नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा कांग्रेस की कलह लगातार बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में 20 कांग्रेस विधायक कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल से मिले और विधायकों ने संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा की। उनका कहना है कि विधायकों को विश्वास में लिए बिना कोई नियुक्ति ना हो और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर फैसला हाईकमान करे। विधायक पहले नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर इकट्ठा हुए। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से 5 विधायकों के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर हुड्डा के आवास पर तमाम विधायक पहुंचे, सभी ने उनसे काफी देर तक चर्चा की। उसके बाद की ये दूसरी बड़ी तस्वीर जहां पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने के लिए विधायकों का एक डेलीगेशन वहां पर पहुंचा और इस पूरे मसले पर काफी देर तक दोनों ही बैठकों में चर्चा हुई। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायकों ने क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनवाते हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी साहब हैं वेणुगोपाल जी, तो सबका अधिकार है, क्यों नहीं मिलेंगे? सहावतपुर में वो हमारी बातों से कन्विंस थे। उसमें ये हुआ, हमारा सबको उनके लबोलबाब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एमएलएज का डीसीसी प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट में एमएलए शुड बी कंसल्टेड एंड इन दिस ऑल प्रोसेस मिस्टर हुड्डा शुड आल्सो बी टेकन इनटू कॉन्फ्रेंस। ऐसी बात नहीं होती। इट्स अप टू द हाई कमांड वेदर दे गो फॉर ए चेंज। अच्छे माहौल में बातें हुई और जो हमारी मांगे थी वो मेरा भी काफ़ी लंबा तजर्बा राजनीतिक हुआ। इतने सुलझे हुए व्यक्ति मेरी तो वैसे तो मुलाकात होती रही और 1 to 1 आज पहली बार बातें हुई। जो हमारे विधायकों का इशूज था उन्होंने अच्छे से सुना और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि भी एमएलएज को कोई इग्नोर नहीं किया जाएगा, चाहे वो जिला अध्यक्ष की है चाहे अध्यक्ष की बॉडी है, पूर्ण रूप से उनको कॉन्फिडेंस में लेके किया जाएगा। दूसरा, जहां हुड्डा जी की बात आप बार बार कर रहे हो, पर भाई कहीं नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हो, देखिए वो हाईकमान का काम है। हमने अपनी बातों से श्री केसी वेणुगोपाल जी को अवगत कराया और उन्होंने हमारी बात अच्छे से रखी। सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी कांग्रेस की कलह पर तंज कसा है। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस में हर जगह गुटबाजी है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी से खत्म की हो जाएगी। परिवारों की राजनीति है। सारे देश के अंदर एक बड़ा परिवार है, प्रदेशों के अंदर अलग अलग परिवार है और उनको सत्ता में हिस्सेदारी देके एक संगठन खड़ा किया गया था। कोई विचारधारा की कोई बात नहीं है और ऊपर वाले जो है दिल्ली वाले प्रदेश के आपस के नेताओं को लड़ाते रहे और अब वो इतना कमज़ोर हो चुका है केंद्र का संगठन कि वो जो बेकाबू हो गए हैं। चाहे पंजाब में लड़ाई है, हरियाणा में लड़ाई है, राजस्थान में लड़ाई है, मध्य प्रदेश में लड़ाई है और मुझे लगता है कि कांग्रेस सब कुछ आने वाले वक्त में टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस की कलह पर सांसद नायाब सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में गुटों की भरमार है। राहुल बताएं किसकी कांग्रेस है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास अब अपना झंडा तक नहीं रहा। कांग्रेस का इतिहास रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। वो दलित को नहीं चाहती कि वो सर्वाइव करे, वो आगे बढ़े। और आपने पीछे तंवर साहब को किस प्रकार से उसको अपमानित करके बाहर निकालने का काम किया गया और मेरे ख्याल से अब भी शैलजा के तरफ यही इशारा है क्योंकि कांग्रेस दलित विरोधी है और उसके कारण से सारा का सारा ये नहीं चाहते कि कोई दलित आगे बढ़े। देखिए किसकी कांग्रेस है ये तो पता नहीं कांग्रेस में चलता है। यहाँ तो कई लोगों की कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस है, कहीं पर भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस है और कहीं पर और वो कैप्टन यादव है उसकी कांग्रेस है। अलग अलग लोगों की कांग्रेस है, कहीं राहुल गांधी की कांग्रेस है, कहीं प्रियंका की कांग्रेस है, कहीं सोनिया गांधी की कांग्रेस है। सभी की अपनी अपनी कांग्रेस है। अब बात करेंगे किसान आंदोलन की, जिसको लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बॉर्डर पर बैठे हैं और सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। इसके अलावा एसवाईएल पर बोलते हुए जेपी दलाल ने कहा कि मामले का हल जल्द से जल्द निकालना चाहिए। बात का कोई पार्टी अपनी मीटिंग करे, कोई अपनी चर्चा रखे, कोई एजेंडा रखे, इसमें कोई विरोध का औचित्य नहीं है।
और किसान के नाम पर विरोध करना तो सरासर गलत है। किसान हमारे जो है साथी हैं, किसानों का भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये जो आपने देखा होगा, लाल झंडे वाले कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ इलेक्शन के लड़ने के इच्छुक लोग, वो सारे चेहरे भिवानी के मैं जानता हूँ, वो गुमराह करके राजनीति करते हैं और उनकी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है। स्पष्ट तौर पर हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बता दिया है कि वापसी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और ये वैसे भी देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो पास किए बिल हो उसका फैसला सड़क पे हो, ये नहीं है। पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो जनता के आशीर्वाद से ही वहाँ पहुँचे हैं। उनको अधिकार है कि जनता के हित के कानून बनाएं और ये कानून जो हैं वो जनता के हित के हैं। इनमें अगर कोई कमी दिखाई देती है तो हमारे कृषि मंत्री जी ने कह दिया है कि बदलाव जो अगर आप हमें समझाएंगे, कहीं कोई आपको संकट है, कोई आपको रिजर्वेशन है तो उसको हम बदलाव कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। मैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कितने सालों तक विचाराधीन रहा है। सालों साल इसको ये फैसला करवाना था, लागू करवाना था। हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी आए, उन्होंने ये पिटीशन डाली और सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट आदेश करवा दिया गया है कि बाकी झगड़े बाद में सुलझाएंगे, पहले नहर बननी चाहिए। अब ये फैसला करना था कि ये नहर कौन बनाए, कि कोई केंद्रीय एजेंसी बनाए, पंजाब गवर्नमेंट बनाए, हरियाणा गवर्नमेंट बनाए। उस मामले में वो मामला अटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने पीछे कहा था कि आप हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री बैठकर इसका फैसला कर दें, और वो फैसला नहीं हुआ। अब हमें जोर लगाना चाहिए, केंद्र सरकार के ऊपर भी प्रेशर में लेके आएँ और हरियाणा की जनता को आवाज़ भी उठाएं कि भाई पानी हमारा जीने मरने का मुद्दा है, पानी के बगैर हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको धरातल पर जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करवाएं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेताओं को साफ कहना चाहिए, जो हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं को, कि वे पंजाब की सरकार उस नहर को बनाने में रोड़ा ना अटकाए। किसान आंदोलन पर सांसद नायब सैनी ने कहा कि किसानों से वार्ता के लिए सरकार का दरवाजा हमेशा खुला है और इसके लिए सभी को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। चाहिए आंदोलन खत्म होगा। देखिए, ये मेरा मत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ये अपना मत है कि इसके ऊपर सभी दलों ने बैठ करके ये डिबेट भी करनी चाहिए और चर्चा भी करनी चाहिए कि आंदोलन के कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए कि आम पब्लिक उससे तंग न हो आंदोलनों से, क्योंकि आम जन उसको वहन करता है। और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और सभी को विचार करना चाहिए कि आंदोलन का रूप क्या होना चाहिए और उसको तय करके इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अब खबर पंचकुला से, जहां पर बिजली बोर्ड अधिकारियों के साथ किसानों की एक बैठक हुई। बैठक में गुरनाम सिंह चडूनी ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक के बाद गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे में बदला जाएगा। खेतों में 1 घंटे बिजली सप्लाई बढ़ाई जाएगी। जो डार्क जोन है उसमें कनेक्शन, उसमें पावर नहीं बढ़ा रहे हैं, वो इन्होंने कहा कि वो हम सरकार से बात कर ले, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सरकार तक बात हमने पहुंचा दी है, वो विचाराधीन है। और एक उत्तरी हरियाणा में और दक्षिणी हरियाणा में कुछ अंतर है, पैसे का कनेक्शन में जब देते हैं उसकी कीमत का कुछ अंतर रखा हुआ है। तो वो इन्होंने कहा कि उसका हमने लेटर निकाल दिया है कि जितना खर्चा हरियाणा में हो, जैसे 15 हाउस पावर, जैसे मान लिया कि 4 किले की लाइन है, जितना 4 किले की लाइन का उत्तरी जोन में खर्चा होगा उतने ही 4 किले का दक्षिणी जोन में खर्चा होगा। ये इन्होंने लेटर निकाल दिया। एक बीच में जो दक्षिणी हरियाणा है वहाँ पे शर्त थी कि 2 एकड़ से कम जिसके पास ज़मीन है उसको कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो वो इन्होंने शर्त हटा दी। अब 2 एकड़ से कम वाला भी कनेक्शन ले सकेगा। और एक था कि जब हम अप्लाई करते हैं कनेक्शन के लिए तो उसमें शर्त थी कि उस वक्त बोर होना चाहिए, उस वक्त बोर लगा होना चाहिए। तो इन्होंने वो शर्त हटा दी है कि जैसे आज हमने अप्लाई किया और 4 साल बाद हमें कनेक्शन मिलना है, तो वो 4 साल पहले बोर पे पैसे क्यों खर्चे, और वो तब तक तो बोर खड़ा खड़ा खराब हो जाता है। तो इन्होंने कहा वो शर्त हटा दी है, केवल बोर पॉइंट देना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ट्यूबवेल लगवाएंगे, और केवल ये देना पड़ेगा बोर तब होगा जब ये कनेक्शन लेंगे, उसके पहले बोर करवाना पड़ेगा। तो वो शर्त भी इन्होंने
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि घग्गर नदी के पानी का समुचित प्रबंधन हो, जिससे क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब लोगों को जलभराव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जलभराव की समस्या कांग्रेस सरकार के समय से ही चली आ रही थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने समस्या का समाधान शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को बरसाती सीजन में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में डेल्टा प्लस के दस्तक देने के सवाल पर कहा कि फिलहाल हरियाणा में अभी तक डेल्टा प्लस का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। ऐसा है कि मेरे देखने में घग्गर में 3 बार फ्लड आया। एक बार 62 में आया, फिर एक बार 70 में आया, एक बार फिर उसके बाद आया। मतलब शहर भी डूबने को हो रहा था। इलाके में रानिया इलाके में तो बहुत इलाके में पानी, एक बार बनी वगैरह गांव भी उजड़ गए थे। नेचुरल फ्लो है, उसको पहले से थोड़ा सा जैसे टेक्निक बढ़ी, अब उसके बाद हमने वो घग्गर बांध भी बन गया चौसाब के वक्त, चौदेवला के वक्त बन गया था। अब पानी को हमने कंट्रोल कर दिया, अब वो मामला नहीं होता। पर फिर भी आगे जो उसमें से आउटलेट दिए जा रहे हैं, उसको पहले से सफाई वगैरह ठीक हो जाए, झाड़ियाँ निकल जाए, नीचे मिट्टी है वो ठीक रहे, उसको उसमें कर दिया जाए। तो मेरे पे जो एक डिस्क्रिशनरी कोटा होता है, उसमें से कुछ फंड मैंने दे के उसको सफाई है, कुछ मरने का वर्ण कर दिया है, मशीनें लगी हुई थी। क्योंकि बरसात का सीज़न अब जैसे एक्सपेक्टेड है कि 10 तारीख के बाद बरसात आ जाएंगी, तो मैं कल एक पहले रिव्यू करने गया था, देखने गया था, और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मैं समझता हूँ 1 आध दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसा है, देश में आबादी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले का बना हुआ है, वो इतना जल्दी ठीक नहीं हो सकता। बरसात हर साल में 2 बार आ जाती है। हमारे यानी दिल्ली में भी देखते हैं, नेशनल कैपिटल है, वहाँ तो बहुत VIPs है, लुटियन जोन है, उसमें भी आप देखते हैं कभी तिलक ब्रिज के नीचे, कभी जाम के जाम लग जाते हैं, करते हैं, मकान नए बनते हैं, आपका पानी इकट्ठा हो जाता है, सीवर में कहीं नया लगता है, तो उस करके कुछ चीज़ें हैं जो होती है। लोग भी उसके थोड़े हैबिचुअल है, हम भी करते हैं। ये तब से नहीं, सदा से चला है, और ये तो कांग्रेस टाइम के खड्डे हैं जिन्हें अब हम भरने में लगे हैं, कर रहे हैं। अभी तो ये लंदन वगैरह में है, हमारा उनका गैप रहता है 4 महीने का। एक्सपेक्टेड है कि अगर वहाँ का फॉल आउट कोई हुआ हमारे आए तो अक्टूबर-नवंबर में आएगा। गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार है, अभी हम तैयारी में लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कोरोना आया, ये आया था 3 दिन हमें परेशानी रही, 3 दिन के बाद हम कंट्रोल करके, कुछ भी नहीं था। हरियाणा ने सबसे बढ़िया, और हमारे सिरसा ने तो बहुत बढ़िया मैनेज करा, और हमारे ऑफिसर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे फ्रंट वॉरियर्स, हमारे RMP डॉक्टर्स, शहर की सामाजिक संस्थाएं, सबका बहुत अच्छा रोल हमने किया। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ बिजली विभाग और रेनीवेल योजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम नागरिक की बिजली से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए फोन उठाएं और लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करें। शहर में लटके बिजली के तारों को दुरुस्त करवाएंगे ताकि तारों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तो वहीं रेनीवेल योजना की पाइपलाइनों में हो रही लीकेज को लेकर बल्लभगढ़ की जनता को स्वच्छ पानी का सप्लाई यहां पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। बैठक में बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अंबाला शहर की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कोरोना काल में अपना फर्ज निभाने वाले सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया और पानी की बोलते हुए वितरित कर उनका हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कर्मचारियों का धन्यवाद भी किया और शहर के लोगों से अपील भी की कि वो कर्मचारियों का सहयोग करें, गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखें, पॉलिथीन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। उन्होंने कहा कि मानसून आने वाला है, ऐसे में निगम पूरी तरीके से तैयार है। इस दौरान हरियाणा जनचेतना पार्टी के सभी पार्षद भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने भी मेयर के कर्मचारियों का सम्मान करने के फैसले को सराहा है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों ने भी मेयर शक्ति रानी शर्मा के काम की तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद किया। बिल्कुल उनके जो काम हैं, जो उनके कार्य हैं, उनकी सराहना की गई है और उनकी प्रशंसा की गई है। और जो इतनी गर्मी में, धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो, और कोरोना काल में जो लोग घरों में आराम से हम लोग बैठे हुए हैं और ये फिर भी उसके बावजूद भी बाहर निकल के हमारे कार्य कर रहे हैं, तो हम उनको सलाम करते हैं। और मैं कहती हूँ इनके जज्बे को भी सारा अंबाला सलाम करता है।
बिल्कुल मैं लोगों से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अम्बाला शहर के जो निवासी हैं वो शहर को सफाई के मामले में अपना उत्तरदायी भी समझें कि हमारा भी फ़र्ज़ है कि इसमें हम भी भागीदार बने। सिर्फ निगम के सफाई कार्यकर्ताओं के ऊपर ना छोड़ें। जैसे अभी एक हमारी मुहिम चल रही है ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट की सेग्रीगेशन की, डोर टू डोर जाके लोगों को समझा रहे हैं। अगर सब लोग अपने घरों में इसका पालन करेंगे कि ड्राई वेस्ट अलग रखें, वेट वेस्ट अलग रखें, और जब गाड़ी आती है तो उसमें जाके दें, बाहर कूड़ा ना फेंके, गली में ना फेंके। और ख़ास करके मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लास्टिक का यूज़ प्लीज़ बंद कर दें। प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि सफाई में सबसे ज़्यादा बाधा हमारे को जो नालों में आ रही है वो प्लास्टिक की है। जहाँ प्लास्टिक जम जाता है वहाँ से पानी आगे बहना बंद हो जाता है। और सबको पता है कि प्लास्टिक है, नॉन ग्रेडेबल है, और उससे कितनी अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है, और आगे जाके वर्षों तक, कई 100 साल तक ये डिग्रेड नहीं होगा, जिससे हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ सफ़र करेंगी। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें, और हो सके तो ना करें। इसके बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं, कपड़े का थैला है, पेपर बैग्स हैं, दूसरी चीज़ें ही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का यूज़ प्लीज़ ना करें। लोगों के लिए क्या भरोसा रहेगा कि नगर निगम कितना तैयार है, मानसून आने वाला है, बहुत सिचुएशन देखी है हमने। जी बिल्कुल, सब लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं, और कमिश्नर साहब भी बिल्कुल बद्ध हैं, हाँ बहुत एक्टिव हैं। वो खुद भी मुआयना करते रहते हैं, और टाइम टू टाइम, रात को भी दिन में भी, हर वक्त वो विजिलेंट रहते हैं। और हम लोगों का ग्रुप है जिस पे हम लोग सारे डालते हैं, और जो कंप्लेन हम डालते हैं उसको तुरंत ही निवारण होता है उसका। जो आज हमारी आदरणीय श्रीमती मेयर शक्ति रानी शर्मा जी जो आज कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम है, उनके लिए प्रशंसनीय है। क्योंकि आज जो कर्मचारी हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही सबसे, अगर कोरोना काल में जो कुछ भी हो रहा था, कोरोना काल में इनका काम बंद नहीं हुआ, बाकी सब काम बंद थे, और इन लोगों ने सफाई में इतना काम किया है कि इनकी वजह से है कि जो हम सब सेफ थे। क्योंकि अगर ये सफाई कर्मचारी अपना काम ध्यान से ना करते कोरोना काल में, तो सफाई की समस्या तो वैसे ही आती, क्योंकि कोरोना काल में सफाई का ज़्यादा था महत्व उस टाइम। सम्मानित किया गया जी, हमको बहुत, इसमें बहुत खुशी है। हमको पहली बार हमारे समाज को और हमारी यहाँ पर नगर निगम की टीम को सारी को सम्मानित किया गया। पहली बार ऐसा एक मेयर आया हमारे पास जिसने हमको सम्मानित किया जी, इस गर्मी में पानी की बोतल देके जी। बहुत अच्छा लगा जी, हमको बहुत खुशी हुई इस बात के लिए। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। हम धन्यवाद करते हैं शक्ति रानी जी का, और एक और हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जितने भी मुलाजिम हैं उन्हें जल्द से जल्द पक्का करवाएं। प्रदेश के सिरसा और फतेहाबाद से 2 सब इंस्पेक्टर्स को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। सीआईए डबवाली के प्रभारी सब इंस्पेक्टर अजय कुमार को फरीदाबाद की विजिलेंस टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। तो वहीं आरोपी सब इंस्पेक्टर को रिश्वत की राशि देने के लिए शिकायतकर्ता ने अनाज मंडी स्थित अपनी आड़त की दुकान पर बुलवाया, जहां उसे विजिलेंस की टीम ने 2 लाख रुपए की राशि लेते हुए रंगे हाथों काबू में किया। तो वहीं फतेहाबाद में 4000 रुपए की रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर को पकड़ लिया गया। फतेहाबाद के भट्टू थाना के एसआई जीतराम को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही जगह फतेहाबाद और सिरसा में विजिलेंस की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए दोनों सब इंस्पेक्टर को धर दबोचा। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर NECC